आ जाओ फटाफट जल्दी से। सबसे पहला होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक यूट्यूब वाले बच्चे ने मुझे फोन किया, यूट्यूब में बच्चा को जुड़ा गुरजीत करके, उसने मुझे फोन किया। मैंने नंबर डालता हूँ ना आजकल, किसी की क्लास में यहाँ नंबर आता है मेरा 860, मैं नंबर लिखता हूँ आप वीडियो क्लास के नाम। अगर आपने कभी देखी नहीं होगी क्लास, क्योंकि अब आप यहाँ पढ़ रहे हो, जो बच्चे देख रहे हैं, तो उसने मुझे फोन किया। तो फोन करके मुझे उसने क्या बोला, सर आप हैंड राइटिंग कब सुधारोगे? पहली कंप्लेंट उसने की, सर आपने पहले भी वादा किया था, शुरू में भी एक बार उसने कहा था, मैंने कहा था आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। तो मुझसे पूछा सर आप कब सुधारोगे हैंड राइटिंग? तो मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यही पूछने के लिए फोन किया। तो दूसरा मुझे बोला सर आप कितने सेल्फिश हो, मुझे बोलता है आप में कितनी ईगो भरी हुई है। मैंने बोला अभी सुन रहा है भाई, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो बोलता है आप में कितनी ईगो है, मैंने आपके जैसा ईगो वाला टीचर नहीं थे। मैंने बोला यार मैं तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मैं गरीब आदमी। बोलता नहीं आप बोलते गरीब हो, लेकिन आप गरीब नहीं हो। आप में इतनी ईगो है कि आप किसी बच्चे को ये भी नहीं बोलते कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। आपने पिछली कितनी क्लासेस से बोला ही नहीं कभी, और आपने यहाँ तक भी बोलना छोड़ दिया कि गुड मॉर्निंग बच्चों या गुड आफ्टरनून बच्चों। मालूम है आपको? मालूम है आपको? बात सच्ची बात है, हमने बहुत सारी क्लासेस से बोलना ही छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है ये सब फॉर्मेलिटीज रह गई। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है। स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसको शेयर कर लो, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है ये बकवास है, ये सब झूठ है। कि जो भी आपको सब्सक्राइबर्स दिखते हैं बड़े बड़े और लाइक्स दिखते हैं, ये सब झूठ है, ये सब बनाए हुए हैं। मेरे पास कुछ 125 बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 125। लेकिन मैं अभी भी उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी ऐसा बच्चा जो मेरे साथ जुड़ा है जो 11th क्लास का नहीं है और 12th क्लास का नहीं है, उसे मेरा ग्रुप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बकवास है। मैं अपने घर वालों को मैंने छुड़वा दिया, मैंने बोला अनसब्सक्राइब करो, कोई भी सब्सक्राइब मत करना मेरा चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे मतलब ये कि मेरे पास इतने बच्चे हैं, मुझे उन्हीं बच्चों की जरूरत है जो सच्ची में पढ़ रहे हैं। अरे वो घर वालों को बोल के, गली मोहल्ले वालों को बोल के सबको सब्सक्राइब करवा लेना, उससे क्या फायदा है? वो झूठ है सर। इसलिए गुरजीत भाई अगर तुम सुन रहे हो तो गौर से सुनो, मुझे झूठे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। मुझे वो बच्चे चाहिए जो सीरियसली मेरे साथ पढ़ रहे हैं, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 20 हो, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं किसी के लिए क्लास नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलना छोड़ दिया, और मैंने ये भी बोलना छोड़ दिया कि आप सब्सक्राइब करो। अगर पसंद है तो कर लो, नहीं पसंद है तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ये सब बकवास है, ठीक है? ये चैनल चुनल सब मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है जी? आ जाओ हम स्टार्ट करें इसको। हाँ राइटिंग वाली बात समझो, राइटिंग वाली बात मैं एग्रीड हूँ। मैं अगले जन्म अगले साल तक, नॉट अगले जन्म तक, अगले साल तक मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे किसी ने प्रॉमिस किया था राइटिंग सिखाने का, नहीं सिखाया कोई बात नहीं, लेकिन मैं सीखूंगा, मैं राइटिंग सीखूंगा और अच्छी राइटिंग लिखूंगा। और आपके सामने इसी ब्लैक बोर्ड पे मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं बहुत अच्छी राइटिंग लिखूंगा, चाहे आपको समझ आए या ना आए, लेकिन मैं लिखूंगा जरूर, अच्छी वाली लिखूंगा, ठीक है? आ जाओ। तो ये है चेंज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और दूसरा क्या है, ये देखो मैं अच्छी लिख सकता हूँ, ये देखो कितनी अच्छी है, शिफ्टिंग ऑफ, बस हवा मत चलाओ, गिर जाएगा, जब गिर गया ना तरफ पे आके है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। एक मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और दूसरा शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। भाई मैंने कहा इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फटाफट जल्दी बताओ। चेंज इन, और इसे क्या बोलते हैं, और हाँ इसका सबसे बड़ा कारण होता है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। बस। और सुनो मेरी बात, जब ये होता है तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
और जब ये होता है तो हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। बस अब इस बात को साबित कर देते। अब हमें साबित करना है बाय शेड्यूल एंड एक शेड्यूल बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे और साबित करेंगे। एक्सटेंशन का मैंने होता है फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मैंने सिकुड़ना, यानी एक ही टर्म के ऊपर सब कुछ होगा। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और ये शिफ्टिंग राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, आ जाओ अब हम करते हैं इसको साबित। और साबित करने के लिए आप मेरे साथ लिखो फटाफट जल्दी से एक्सटेंशन। पहले इसको पढ़ते हैं। एक्सटेंशन EXTENSION, क्या लिखी स्पेलिंग में? EXTEN, सॉरी ठीक करो, EXTEN। वेरी गुड, मेरे पास सब कुछ है, यहाँ पे डिक्शनरी भी है, लेकिन हैंड राइटिंग सिखाने वाला कोई नहीं मिला मेरे को आज तक। ये बात सच है। मैंने बहुत बच्चों को कहा कि बताओ मुझे, एक लड़की ने सिखाया मुझे, वो कौन थी, वो मैडम आती थी, लड़की मतलब ठीक है मैं यही बच्ची पढ़ने वाली, लेकिन वो बेचारी हार गई, बोलती आपको सिखाते कहते मैं भूल जाऊंगी। चलिए है, हाँ ABC अच्छी लिखनी, अच्छी हैंडराइटिंग ब्लैक बोर्ड पर लिखनी किसी को आती है तो सिखाओ, मैं उसके पैसे नहीं दूंगा, मैं ले लूंगा। आ जाओ फटाफट इधर से। ये है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन। मैं सबसे पहले एक्सटेंशन बोलता हूँ, लिखो मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन लिखो। when due to fall in the price, when due to fall in the price of good, its demand, when due to fall in the price of the good, its demand extend, it is called extension of demand. It is called extension of demand. For example, लिखो price of good X and demand of good X. बना लो शेड्यूल, छोटा सा शेड्यूल बनाएंगे सिर्फ दो चीजों का। प्राइस ऑफ गुड एक्स, ये रुपीस के अंदर है, ये यूनिट्स के अंदर है। लो ऐसे करके बनाओ। देखो पहले प्राइस था 5 रुपए, डिमांड थी 1 यूनिट, फिर प्राइस हो गया 1 रुपया, डिमांड हो गई 5 यूनिट। मीन्स व्हेन देयर इज अ राइज, देयर इज अ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस के गिरने से डिमांड की बढ़ जाना, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है जी, जब प्राइस किसी चीज का गिरे और उसकी डिमांड बढ़ जाए उसे बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फाइन, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और हाँ, इसको दिखाने के लिए एक शेड्यूल बनाओ, मेक अ शेड्यूल। फटाफट एक शेड्यूल बनाओ ऐसे करके। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज 0। यहां लिखो 1 2 3 4 और 5। यहां भी लिखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी। अब देखो जब प्राइस 5 था तो डिमांड कितनी थी? 1। इस तरफ लिखो प्राइस, इस तरफ लिखो क्वांटिटी डिमांडेड QD। यहां लिखो इन रुपीज, यहां लिखो इन यूनिट्स। नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है जी, प्राइस इन रुपीज एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। फाइन। अब देखो क्या हुआ, जब प्राइस 5 रुपए था तो डिमांड कितनी थी? 1। ये देखो ये रहा। फाइन। फिर प्राइस 1 रुपया हो गया तो डिमांड कितनी हो गई?
दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये देखो गौर से इधर, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ये है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। यानी जब प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ गई, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और सुनो मेरी बात, अगर आपके दिमाग में ये बात अभी नहीं घुसी ना, तो एक चैप्टर आप नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ एक 8 नंबर का चैप्टर आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप इसको नहीं समझ पाए, दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। वहां इस चीज का इतना यूज किया जाएगा, बार बार यूज किया जाएगा, 1000 बार यूज किया जाएगा, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, मतलब डिमांड का फैलना। लेकिन डिमांड का वही है, आप देख रहे हो, देयर इज नो चेंज इन डिमांड का, बस क्या हुआ, नीचे को स्लोप कर रहा है, वो देखो, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। राइट, अब लिखो कॉन्ट्रैक्शन, अगले में आ जाओ कॉन्ट्रैक्शन, जल्दी से लिखो फटाफट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन में आ जाओ, when due to increase in price, when due to increase in price of a good, its demand decreases या contracts. When due to increase in price of a good, its demand contracts, 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 it is called contraction of demand. It is called contraction of demand. For example, बना लो फटाफट, ऐसे बना लो, प्राइस और इसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड, ये यूनिट्स के अंदर और ये रुपीस के अंदर, यहां ले लो प्राइस 1 रुपया है, डिमांड 5 है, प्राइस इज 1 रुपीज, डिमांड इज 5, प्राइस 5 हो गया, डिमांड 1 हो गई, ठीक है। प्राइस के बढ़ते डिमांड क्या हो गई, सिकुड़ गई, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस के बढ़ने से डिमांड सिकुड़ गई, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। जब प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाए, हम अक्सर कम वर्ड यूज करते हैं, डिक्रीज, वो डिक्रीज वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिक्रीज तो इसमें यूज होता है जब प्राइस रीजन नहीं होता, व्हेन द प्राइस इज नॉट द रीजन देन वी यूज डिक्रीज एंड इंक्रीज, व्हेन प्राइस इज द रीजन वी यूज कॉन्ट्रैक्शन। बनाओ जरा फटाफट से, एक बनाओ, एक डायग्राम बनाओ जल्दी से, देखो क्या होता है। ले लो 1, 2, 3, 4 और 5, एक्स एक्सिस 1, 2, 3, 4 और 5, थोड़ा सा हटा देता हूं, ये हो गया, दिस इज प्राइस इन रुपीज, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। और देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब प्राइस 1 रुपया है तो डिमांड कितनी है, 5। प्राइस 1 रुपया तो डिमांड कितनी है, 5, फाइन। अब देखो क्या होगा उसके बाद, प्राइस 5 रुपये तो डिमांड कितनी हो गई, ठीक है जी। इसको बोल देते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये ऐसे होता है ऊपर की तरफ, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसमें उसमें फर्क आप देख लो, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, डिमांड का सिकुड़ जाना, प्राइस के बढ़ने से डिमांड का सिकुड़ जाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, और प्राइस के घटने से डिमांड का बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, ओनली वन रीजन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। आगे का समझ में आराम से, सिंपल है, ज्यादा नहीं है। आओ आगे चलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। आ जाओ आगे बढ़े,
अब आपसे कोई सपने में पूछे ना, रात को उठा के, अगर आपसे कोई रात को उठा के पूछे किसी चीज के प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? बोलो ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। किसी चीज के प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड के कम होने को क्या कहते हैं? और किसी चीज के प्राइस के घटने से डिमांड के बढ़ने को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन किस तरफ को होती है? और कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर आप ये बात समझ गए तो मान लेना आपका 8 नंबर का चैप्टर हो गया, 8 मार्क्स का मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर ये बात समझ नहीं आई ना तो फिर काम खराब हो जाएगा। इसलिए इस डायग्राम को, ये बहुत छोटा सा डायग्राम है, 1 5 5 1, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी फिगर ले सकते हो। इस डायग्राम को कम से कम भी आप कम से कम भी 5 बार बना के घर में देख लो, 5 टाइम्स। ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए, वेयर इज द एक्सटेंशन एंड वेयर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर ये आपके दिमाग में नहीं बैठा तो मार्केट इकोनॉमिक चैप्टर आप नहीं कर पाओगे। 5 बार, कितनी बार? 5 टाइम्स, ठीक है, घर जाके करोगे। और देखिए इंक्रीज इन डिमांड, लिखो इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, जल्दी से फटाफट लिखो इंक्रीज इन डिमांड। चलो लिखो इंक्रीज इन डिमांड। लिखो व्हेन ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स, व्हेन ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स affecting demand, comma, the entire demand curve shift right hand side, the entire demand curve shift right hand side, it's called increase in demand. जल्दी, हाँ, फॉर एग्जाम्पल में लिखो प्राइस, यहां लिखो क्वांटिटी डिमांडेड, तो सारे ड्रामे कर लो आप, यूनिट रुपीज वाला लिखो। प्राइस है 3, क्वांटिटी डिमांडेड है 5, फिर प्राइस है 3, क्वांटिटी डिमांडेड है 7। समझ में आया? देर इज अ चेंज इन डिमांड, नॉट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देर इज अ चेंज इन डिमांड एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस इसका रीजन नहीं है, डिमांड बढ़ी है, प्राइस वही का वही है लेकिन डिमांड बढ़ गई, ठीक है जी। प्राइस वही का वही है लेकिन डिमांड बढ़ गई, प्राइस का कोई चक्कर नहीं है। किसी चीज की डिमांड का बढ़ जाना बिना प्राइस के इफेक्ट के, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। अब इसको कर्व पे उतारो जल्दी, कर्व पे एक कर्व बनाओ इस तरीके से फटाफट, और ले लो, कितना लोगे? 7 तक ले जाओ, इसको 7 तक ले जाओ। 1 2, बस लग गया यार, नहीं आएगा, छोड़ो, आप बनाओ, मैं यहाँ बना देता हूँ दोबारा से। नहीं, मैं यहाँ बना देता हूँ, लो मैं यहाँ बना देता हूँ बड़े में, यहाँ आ जाएगा, वो तो आपने बना ही लिया होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ कितना ले लेता मैक्सिमम? 3 ही है, चलो 4 ले लेते हैं। ये वाई एक्सिस, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। लो, जब प्राइस 3 था तो डिमांड कितनी थी? बोलो ना यार, 5। ये जब प्राइस 3 था तो डिमांड कितनी थी? 5। ये रहा डिमांड का, फाइन। अब क्या है? प्राइस कितना है? डिमांड कितनी हो गई? 7। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व हैज शिफ्ट इटसेल्फ। आपने देखी एक बार, वहां क्या हो रहा था मालूम? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन।
डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट हो रही थी, यहाँ क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व इटसेल्फ शिफ्ट कर गया किस तरफ, राइट हैंड साइड। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ, ये बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। व्हेन द डिमांड इंक्रीज ऑफ अ कमोडिटी एक्सेप्ट प्राइस, उसका रीजन प्राइस नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग। तो नया कर्व बन गया, दिस वाज डिमांड का, अब ये बन गया डी, बन गया डी डैश, और राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, इंक्रीज हो गया। अब लिखो डिक्रीज इन डिमांड, जल्दी से लिखो डिक्रीज इन डिमांड। when due to change in other factors, अब लिखो डिक्रीज इन डिमांड, when due to change in other factors affecting demand, comma very good, the entire demand curve shift to left hand side is called decrease in demand. Is called decrease in demand. और लिखो फॉर एग्जाम्पल प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, फिर एक प्राइस ले लो 3, ठीक है जी। प्राइस का मतलब ही नहीं है इसके अंदर, प्राइस इज नॉट द रीजन। लो बना लेते हैं, यहां आएगा प्राइस, यहां आएगा क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में कितना जाना है मैक्सिमम, और यहां 1, लो जब प्राइस 3 था, डिमांड कितनी थी, 5। ये रहा डिमांड का। अभी प्राइस 3 है, डिमांड कितनी है, 2। दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड टू द लेफ्ट हैंड साइड। देख रहे हो आप, प्राइस का मतलब प्राइस इज नॉट द इशू व्हेन इट्स कम टू इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इसलिए हमने कहा अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस को छोड़ के। जब प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर के हिसाब से किसी भी चीज की डिमांड गिरती है, उसे कहा जाता है डिक्रीज इन डिमांड। जब प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर के हिसाब से किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, उसे कहा जाता है इंक्रीज इन डिमांड। और जब प्राइस की वजह से किसी चीज की डिमांड घटती है, तो उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और जब प्राइस की वजह से किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, उसे कहा जाता है एक्सटेंशन इन डिमांड। यानी अगर प्राइस की वजह से बढ़ी तो एक्सटेंशन, प्राइस की वजह से घटी तो कॉन्ट्रैक्शन, और प्राइस की वजह से ना बढ़ी तो इंक्रीज, और प्राइस की वजह से ना घटी तो डिक्रीज। बस ये 4 बातें दिमाग में बिठा लो, सिर्फ 4 बातें दिमाग में बिठा लो, कहानी खत्म हो गई। ये इसका क्या है, निचोड़ है। इसलिए टॉपिक सबसे लास्ट में मैंने करवाया, बहुत सिंपल कर दिया, लेकिन बहुत बड़ा है किताब के अंदर। पता नहीं क्या क्या यहाँ वहाँ डायग्राम खींच के, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस ये 4 बातें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। 100% चांस है इसका पेपर आने का। मैडम पूछेगी राइट द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। बत्ती गुल आधे बच्चों को। मैडम पूछेगी राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इधर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। बत्ती गुल। अरे सर ये क्या पूछेगी। मैडम पूछेगी राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये क्या पूछेगी, कैसे आएगी भाई, मतलब साफ। लेकिन आप तो नहीं हारोगे ना, आप नहीं हारोगे। आप हर चीज को क्या लिखोगे, डेफिनेशन, शेड्यूल, डायग्राम, 3 डिफरेंस। पहला डेफिनेशन, फिर इसका शेड्यूल, कुछ भी पूछ ले, वो कुछ भी पूछे, आपको मैंने सारे के सारे टॉपिक को एक पेज पे करके दिखा दिया। ये सारा का सारा टॉपिक छोटे से पेज पे हमने कर दिया।
मैं सच बोलता हूँ, मैं किताब खोल के एक बार आपको दिखाता हूँ किताब क्या ड्रामेबाजी करती है। ये देखो, ये किताब ने यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट किया है। कहाँ से शुरू कर रही है? यहाँ से। मत मार राहुल, मत मार, तू पंखे के अंदर छोड़ दे राहुल, मैं देख रहा हूँ। राहुल के ऊपर वाला भी देख रहा है, मालूम है तेरे को? कैमरा लगा है इस कमरे में। इधर देखो, ये देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। यहाँ से बुक ने स्टार्ट किया टॉपिक को, और पता नहीं कितने कितने क्या कुछ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, सब इसलिए दिख रहा है। मैं सच्ची में दिखा रहा हूँ। ये देखो, इधर देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो आप, ये यहाँ से देखो, फिर से शुरू। ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, देखो गौर से। हेलो, बातें बंद करो। ये देखो, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ। टॉपिक दिख रहा है? रिपेट फॉर, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ। ये देखो, इधर गौर से इधर देखो, ये भी ये टॉपिक चल रहा है पूरे पेज। 2 पेज हो गए, ये भी एक टॉपिक चल रहा है। 4 पेज हो गए, ये भी एक टॉपिक चल रहा है। 6 पेज हो गए, और ये भी एक टॉपिक चल रहा है। ऑलमोस्ट 8 पेज हो गए। मैंने आपको 8 पेज परोसे, 8 पेज मैंने आपको दिए हैं, बिल्कुल छोटे से बना के। और सच बोलता हूँ, ये 8 के 8 पेज घर जाके पढ़ लेना। जो इन 8 पेज में लिखा होगा वो 1 पेज में आपके पास भी लिखा होगा, विद शेड्यूल, विद डायग्राम। बात समझने की है, रट्टाफिकेशन करने की नहीं है। रट्टाफिकेशन मत करना। बात यह है कि आपसे कुछ 5 डिफरेंस नहीं पूछेगी बेटे, 5 नहीं पूछेगी, इतने ही डिफरेंस बनते हैं, मैक्सिमम 3 या 4। वो आपसे पूछ सकती है, राइट द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। या घुमाएगी तो मालूम क्या, मालूम है क्या पूछेगी? Whenever there is a change in demand due to the price, explain the statement। अब पूछ लिया, स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो कि प्राइस की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आए उसे क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। When the other factors are responsible, when the other factors are responsible for a change in demand of a commodity, explain the statement। कितना भी घुमा के आपसे पूछे, सिर्फ यही है। 1 पेज के अंदर मैंने इस टॉपिक को आपको करवाया, 1 पेज के अंदर, सिंगल 1 पेज में टॉपिक हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? इसकी प्रैक्टिस करनी। ऐसे कॉपी को घुमा लो, इस तरीके से कॉपी को आप घुमाओ, और कॉपी को ऐसे घुमा के इसका पूरा चार्ट बना डालो, पूरा चार्ट, पूरा का पूरा चार्ट आ जाएगा, विद डायग्राम एंड शेड्यूल एवरीथिंग, बस। और फिर अपनी बुक को खोलो। आज तक मैंने नहीं कहा बुक खोलो, आप बुक को खोलो और इस टॉपिक के जो 8 पेज बुक ने दिए हैं उनके साथ कंपेयर करना स्टार्ट करो। आप देखो आपने क्या पढ़ा और बुक ने क्या पढ़ाया, क्या कोई चीज रह गई? फिर मुझे कल बताना, सर ये वाली बात आपने नहीं बताई। ठीक है जी? बुक के 8 पेज, हर वाला 1 पेज, आप खोल के पढ़ के देखो आज। ठीक है, लो जी, ये टॉपिक खत्म हो गया, यहाँ खत्म हुआ। अब हम छोटे से टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और था, क्या था ये? क्या था टॉपिक? बोलो ना। अब टॉपिक जो है ना वो काम का नहीं है। देखो, ये बात मैं आपसे पूछता हूँ, बिना लिखवाए पूछूंगा आपसे, बिना लिखवाए। मैं टॉपिक नहीं करवाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक तो पढ़ो, क्या था? लो लिखो टॉपिक, कॉज इन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। लिखो, कॉज इन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। कॉजेज का मतलब पता है क्या होता है? कारण। कारण यानी इंक्रीज इन डिमांड के क्या कारण हो सकते हैं? मैं नहीं लिखवाने वाला हूँ, आप बताओ। कर देना बेटा, देखा? ये है बच्चे, अब यहाँ गुस्सा, यहाँ आता मुझे गुस्सा। अभी मैंने पूछा कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, अभी इतना पढ़ाने के बाद मैंने बोला, और आपने बोला राम कौन था, राम कौन था, राम कौन था, और हमने सारी रामायण खत्म कर दी, सारी रात रामायण सुनते रहे। आप करते ना काम खत्म। मैंने बोला एक्सेप्ट प्राइस, तो प्राइस तो हो ही नहीं सकता। इनकम बढ़ जाए बंदे की, इनकम बढ़ जाए, और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हो जाए, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ जाए, और है यस, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाए, और गवर्नमेंट पॉलिसी हो जाए, और वेदर एंड क्लाइमेट हो जाए, और हजारों रीजन है, हजारों, जितने आपने पढ़े हैं ना सारे के सारे, वो सारे फैक्टर्स याद करो। ऑल दोज फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्सेप्ट प्राइस।
है या सब कुछ नहीं, दो पहला चैप्टर पढ़ा था, पहला टॉपिक द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्सेप्ट प्राइस, वो सारे के सारे फैक्टर्स जिसमें प्राइस ऑफ अदर गुड, इनकम इफेक्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर एंड क्लाइमेट, उसके बाद है बहुत सारे पॉपुलेशन, बहुत सारी बातें, वो सारे के सारे कॉज है। अब मैं इस टॉपिक में क्या करवाऊँ, ये वो सेम टॉपिक है, चाहो तो लिख लो, यही है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड तो आप कहोगे इट इज नॉट प्राइस, देन व्हाट, वो सारे के सारे कॉजेज लिखो जल्दी से। पहला नंबर 1 फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसका प्राइस नहीं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगला फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पहले इंक्रीज दिख रहे हैं, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज दिखेंगे। फिर अगला इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, सेकंड क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। फिर उसके बाद चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। फिर उसके बाद चेंज इन फैशन। फिर उसके बाद क्लाइमेट एंड वेदर, और भी लिख सकते हैं आप, गवर्नमेंट पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पॉपुलेशन, बहुत सारे पॉइंट है यार, मैं सारे नहीं लिखवाने वाला हूं। दीज आर ऑल इंक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज में व्हाट आर द कॉजेज टू डिक्रीज इन डिमांड, सेम कारण, सेम, अरे भाई सेम कारण है, सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। इनकम बढ़ेगी तो इंक्रीज इन डिमांड, घटेगी तो डिक्रीज इन डिमांड। टेस्ट अगर बढ़ गया तो इंक्रीज, घट गया तो डिक्रीज, सेम कारण लिख दो, एज इट इज सेम, बिल्कुल 100% सेम होंगे। बस उसका अपोजिट लिखना, क्या लिखोगे, उसका अपोजिट, ठीक है, उसका उल्टा लिखोगे, उसका अपोजिट लिखोगे ना। अगर इंक्रीज इन इनकम है तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड, बट डिक्रीज इन इनकम है तो डिक्रीज, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी ना, ठीक है जी। ये हो गया टॉपिक खत्म, ये भी टॉपिक खत्म हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक और था, डेरिवेशन ऑफ डिमांड का, लिखो। डेरिवेशन का मतलब होता है प्राप्त करना, मतलब निकालना। डेराइव, डेराइव का मतलब होता है क्या, हिंदी में क्या मतलब है, निकालना। डेरिवेशन मीन्स डेराइव ऑफ डिमांड का, डेरिव आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। वैसे तो आपके सिलेबस से बाहर है, तो जिस पेज पे आप हो उस पेज को वहीं छोड़ दो डेरिवेशन के लिए। भाई हम इस टॉपिक को करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ने के बाद, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने के बाद हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे। कल ये चैप्टर हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ देंगे, डेरिवेशन ऑफ डिमांड का मैं करवा दूंगा, बाद में लिखने की जरूरत नहीं। हम फटाफट आगे बढ़े और अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी। उसके बारे में हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल के दिन है शुक्र है, शनिवार को आपको करवाना है, ठीक। और हाँ सुनो, एक मिनट रुको, रुक जाओ, शांति शांति, हाँ इसको बंद कर दो।